नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन में नोट्स की आप लोगों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, आज से लगभग एक साल पहले अनअकैडमी ने अपने सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए नोट्स फ्री में अवेलेबल करवाए थे। जो भी अनअकैडमी का 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन लेता है उसको नोट्स मिलते हैं, साथ में सभी सब्जेक्ट्स के ऑल द जीएस नोट्स आर प्रोवाइडेड। और इन नोट्स में हमने कुछ और नए बदलाव किए हैं और उसे नए तरीके से हमने लॉन्च किया है। दिस इज कॉल्ड यूपीएससी सीएसई नोट्स 2.0। अब ये जो बदलाव किए गए हैं इसमें क्या नया है और ये आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कैसे हेल्प करेगा और आपको इससे इंस्पायर होकर अपने सेल्फ नोट्स भी कैसे प्रिपेयर करने हैं, वो आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो देखिए, यूपीएससी सीएसई नोट्स 2.0 हैज बिन लॉन्च्ड। जो भी सब्सक्राइबर्स, जो भी लर्नर्स अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को अवेल करते हैं, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन को, उन्हें 20 जीएस बुक्स का एक सेट मिलता है। 20 किताबें जिसमें जीएस के सभी सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। इन किताबों में, इन नोट्स में हर टॉपिक को डिटेल में कवर किया गया है ताकि आपको अन्य सोर्सेज पर ज़्यादा निर्भर ना रहना पड़े। अगर आपके पास समय कम है, वर्किंग एस्पिरेंट है, तो कई बार स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटीज, इन सबको एक साथ पढ़ना, कंपाइल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसका उपाय है कि हमने ये काम आपके लिए कर दिया है। वी हैव प्रिपेयर्ड दीज नोट्स कॉम्प्रिहेंसिवली फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। इसमें यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने ऐड कर दिया है। तो ये एक पहले कमी थी। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को हमने ऐड कर दिया था लेकिन मेंस के क्वेश्चंस इसमें नहीं थे। अब वो भी जोड़ दिए गए हैं स्टूडेंट्स की डिमांड पर। तो इन नोट्स 2.0 में मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज टाइमलाइंस एंड माइंड मैप्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज यानी कि पिछले एक साल में जो भी करंट इवेंट्स हुए हैं जिनको स्टैटिक के नोट्स में जोड़ना जरूरी होता है, उन्हें ऐड किया गया है। कुछ करंट घटनाएं जिनका स्टैटिक के टॉपिक से बहुत अच्छा लिंकेज है, डिटेल्ड लिंकेज है, उन्हें भी ऐड किया है। और टाइमलाइन और माइंड मैप, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा। जहाँ तक 20 सब्जेक्ट्स की बात है तो ये वो 20 हेडिंग्स हैं या फिर सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंतर्गत आपको पूरा सिलेबस कवर्ड मिलेगा। इसमें ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस के भी सभी टॉपिक डिटेल में कवर किए गए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि ये जो नोट्स हैं, अगर आप कहीं भी किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, आपको अनअकैडमी के अलावा ये कोई भी अवेलेबल नहीं करवाने वाला है। ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्र या तो नोट्स खरीदते हैं, किसी अन्य कोचिंग के जाकर नोट्स खरीद लिए मार्केट से, या जो भी कोई फेमस टॉपर्स हैं उनके नोट्स जाकर डाउनलोड कर लिए, या फिर उन्हें पढ़ा, उन्हें प्रिंट करवाया। तो एक एडिशनल कॉस्ट होता है 7 to 8,000 रुपीज़ का, जो हम नहीं चाहते कि आप लोगों को बेयर करना पड़े। तो जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहा है उसके लिए ये सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल कराए जाते हैं। और याद रखिए कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्राइबर हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका भी एक पूरा डिटेल कंपाइलेशन और मॉक टेस्ट का कंपाइलेशन भी मिलता है, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। वो इसके अलावा होता है, इसके उपरांत होता है। अब एक बार टाइमलाइन की हम बात करते हैं। तो देखिए, नोट्स में खासियत क्या है। टाइमलाइन ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से अपनी कॉन्क्वेस्ट करी। जनरली आप उसे बैटल ऑफ प्लासी से जोड़कर देखते हैं, उसके आसपास के इवेंट से, बट देयर वर सम इवेंट्स प्रायर टू दैट एज वेल। आपने पढ़ा सब कुछ है लेकिन यहाँ उसको फ्लो में हमने टाइमलाइन के अनुसार डिवाइड कर दिया है। तो 1600 से 1707 तक का इतिहास इस कालखंड का ये एक ब्लॉक में आपको मिल गया। औरंगजेब की मृत्यु से लेकर अलीवर्दी खान के आने तक का समय इस ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा। अलीवर्दी खान की जो डायनेस्टी है वहां से लेकर प्लासी के जस्ट पहले की घटनाएं यहां तक आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी और उसके आगे का कालखंड। तो बंगाल का जो पूरा कब्जा है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, वो 1765 तक आ जाता है। तो इन 2 पेजेस में, ये बाय द वे हमारे नोट से डायरेक्टली मैंने लिया है, तो इन नोट्स में आप ये देखेंगे कि आपको कालखंड के अनुसार डिवाइड करके सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ने पर समझ में सब कुछ आ जाता है, लेकिन याद रखना सेकेंडरी और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो वो याद रखने के लिए आपको इस तरह से अगर फ्लो चार्ट के रूप में एक बेहतर तरीके से अरेंज करके नोट्स अवेलेबल करवाए जाएं तो ये हमें लगा कि ज़्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए हमने ये काम सभी सब्जेक्ट्स में किया है। और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में आप सभी जानते हैं क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव डिवाइडेड ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक दिस इन डिफरेंट टाइमलाइंस, और इन टाइमलाइंस के माध्यम से आप चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हमारी कंटेंट टीम के द्वारा किया गया है। फिर आप यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट और वर्ल्ड वॉर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में भारत के नेताओं की क्या सोच थी,
क्या वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे। तो वो भी शुरुआत से लेकर एंड तक कैसे व्यू पॉइंट बदलता है, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। आप जानते ही हैं व्यू पॉइंट चेंज होता रहता था, तो किस तरह से चेंज हुआ, क्या रिस्पॉन्स था, वो सब कुछ टाइम पीरियड के अनुसार यहाँ पर डिवाइड करके हमने बता रखा है। एंड इट गोज ऑन टिल 1920 जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है, उस समय तक ये पूरा कालखंड यहाँ पर डिवाइडेड है। तो ये तो टाइमलाइंस हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री। दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हमने अपने नोट्स में किया है, जो इन नोट्स 2.0 में सभी जगह आपको देखने को मिलेगा, दैट इज माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब है कि इस तरह से चार्ट्स बनाकर, कुछ स्कीमेटिक डायग्राम्स बनाकर हमने करंट कंटेंट को अरेंज किया है, जिससे आप नोट्स को बेहतर तरीके से अगेन याद कर सकते हैं। अब ये पॉइंट्स डायरेक्टली आप मेंस में भी लिख सकते हैं, इस तरह से इन्हें शॉर्ट किया गया है थोड़ा सा। और टेक्स्ट सब कुछ देखिए किताबों में मिल जाता है, आपको एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का अरेंजमेंट कहीं नहीं मिलेगा। अब ये एग्जाम्पल आपको कायदे से अपने आप फॉलो करना चाहिए। आइडियली अ स्टूडेंट शुड मेक हिज और हर नोट्स इन सच फॉर्म, ताकि आप याद रख सकें, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है और इसमें समय बहुत चला जाता है, तो इसीलिए हमने ये काम आपके लिए करके दे दिया है। आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है 90% स्टूडेंट ये काम खुद नहीं करते हैं, 10-15% कर लेते हैं, दे आर डूइंग इट वेरी गुड। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं उनकी सहूलियत के लिए अब हमने ये यहाँ पर काम करके ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिया है। मेन रीजन इज दैट दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स, जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है, 8-9 महीने में पूरा सिलेबस कवर करना है, तैयारी करनी है, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। जो 2 साल 3 साल के लिए तैयारी का टाइमलाइन लेकर चल रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। बट देन अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको देखकर आप अपने नोट्स भी बनाएं, वो और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, बट ये भी काम चला देंगे। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, तो इसमें इंटरेस्ट क्या था, बैटल ऑफ प्लासी, ट्रीटी ऑफ 1760 जो कि अक्सर ओवरलुक कर दी जाती है, इनके सभी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। मीर जाफर का यहाँ पर क्या रोल था, क्यों उसने अलीजियंस स्विच कर लिया, किस तरह से उसे हटाया गया, वो सारी बातें यहाँ पर बता रखी हैं। देन वी मूव ऑन टू बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ड्यूअल गवर्नमेंट, और यहाँ पर आकर पूरा बंगाल कॉन्क्वेस्ट खत्म हो जाता है। तो माइंड मैप्स और इस टाइमलाइन की मदद से, दोनों की मदद से आप हिस्ट्री को बहुत ही डिटेल में और आसानी से समझ सकते हैं और यूपीएससी के सभी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ज्योग्राफी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो ज्योग्राफी में साइक्लोन्स, इंट्रोडक्शन, कितने तरह के होते हैं, क्या कंडीशंस हैं जिनमें साइक्लोन डेवलप होते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट में 6 पॉइंट दे रखे हैं। आपको सीधे सीधे ये पॉइंट एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने हैं, मेंस आंसर में आप इसी तरह से लिख कर आ जाएंगे, आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। और इनके नाम क्या होते हैं जो प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, वो यहाँ हाईलाइटेड, साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, विली विलीज, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन्स, इनकी क्या कंडीशंस हैं ये भी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये सब कुछ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी सब्जेक्ट में इस तरह के माइंड मैप्स हमने बना दिए हैं। ये है यूपीएससी सीएसई नोट्स 2.0। अगर आप चाहते हैं कि नोट्स को आप देखें और सैंपल आउट करें, तो यू कैन डू दैट विद द लिंक बिलो। इस वीडियो के नीचे एक लिंक है जहां पर आप इसके फ्री सैंपल्स को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं, और टोटल 20 बुकलेट्स हैं। तो ये अब से जो भी सब्सक्रिप्शंस लेंगे उनके लिए ये अपडेटेड नोट्स 2.0 अवेलेबल हो जाएंगे इन फ्यू डेज। इसी के साथ इस वीडियो से आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।